मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए आज का पहला न्यूमेरिकल यानी कि एक वस्तु कुल दूरी के 1/3 भाग को, एक वस्तु, क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु कुल दूरी के 1/3 भाग को v1 चाल से व 1/3 भाग को v2 चाल से व शेष 1/3 भाग को v3 चाल से चलती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, यानी कि एक वस्तु कुल दूरी के 1/3 भाग को v1 चाल से व 1/3 भाग को v2 चाल से तथा शेष 1/3 भाग को v3 चाल से चलती है। तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये कुल दूरी है s, टोटल दूरी कितनी है s, ठीक। इसके 1/3 भाग को यानी कि 3 भाग कर लेते हैं अपन। ये इसका 1/3 भाग, 1/3 का मतलब s/3, इसको कितनी चाल से, v1 चाल से। और अगले 1/3 भाग को, ये अगला 1/3 भाग, इसको v2 चाल से। अब देखो कितना बचा, यानी कि 2s/3, तो यानी कि 2 भाग तो निकल गया, 2s/3 तो निकल गया। अब कितना बचा, s/3 बचा, तो यानी कि ये s/3, ये v3 चाल से, ठीक। अब देखिए अपने को इस वस्तु की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको समय, यानी कि इसको s/3 दूरी v1 चाल से चलने में इसको t1 समय, इसको t2 समय और इसको t3 समय लगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आप आगे, तो t1 का मान निकाल लें अपन। t1 बराबर यानी कि s/3 अपॉन v1, s/3 अपॉन यानी कि s/3 v1 ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ इसे ऐसे लिखेंगे अपन s/3 अपॉन v1, तो क्या बनेगा ये s/3 v1। इसी प्रकार से t2 बराबर s/3 अपॉन v2, तो क्या मिला ये s/3 v2। इसी प्रकार से t3 बराबर s/3 v3 बराबर यानी कि s/3 v3, ठीक। तो आप देखिए औसत चाल बराबर यानी कि v एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि s, यानी कि s/3 प्लस s/3 प्लस s/3, यानी कि कितना आएगा इसका मान s अपॉन, फिर देखिए आप समय, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t3, ठीक। तो v एवरेज बराबर तो s
अपॉन एस अपॉन 3v1 प्लस एस अपॉन 3v2 प्लस एस अपॉन 3v3। तो v एवरेज बराबर ये एस, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, एस अपॉन 3, तो कितना गया 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे, तो देखिए आप v एवरेज बराबर एस से एस तो कट गया, फिर देखिए आप 1 यानी कि इस 3 को भी ऊपर भेज दें तो 3 एलसीएम आ गया यहाँ पर, कितना आ गया v1 v2 v3। ठीक, इसका भाग यानी कि v1 तो कितनी बार गया, v1 का भाग इसमें कितनी बार, v2 v3 को 1 से गुणा करेंगे, v2 v3 प्लस देखिए फिर आगे v1 v3 प्लस v1 v2। ठीक, अब देखिए आप आगे, यानी कि v एवरेज बराबर क्या आ गया, इसको ऊपर भेज देंगे 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3। ये आ गए अपने औसत चाल, इसको अपन ने जमा लिया, आगे पीछे सेट कर लिया। तो यानी कि ये यहाँ पर जो वस्तु दी हुई थी उसकी औसत चाल अपन ने निकाल ली यहाँ पर। तो इस प्रकार से अपने को ये न्यूमेरिकल सोल्व करना था। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। इसमें आपने देखा यानी कि एक वस्तु कुल दूरी के 1/3 भाग को v1 चाल से व 1/3 भाग को v2 चाल से व शेष 1/3 भाग को v3 चाल से चलती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये निकाल लिया अपन ने। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, यानी कि एक सवारी गाड़ी, देखिए आप एक सवारी गाड़ी कुल दूरी के 1/3 भाग को 5 मीटर पर सेकंड तथा अगले 1/3 भाग को 10 मीटर पर सेकंड व शेष 1/3 भाग को 15 मीटर पर सेकंड चाल से चलती है। देखिए आप क्वेश्चन, एक सवारी गाड़ी एक तिहाई भाग को, एक सवारी गाड़ी 1/3 भाग को 5 मीटर पर सेकंड तथा अगले 1/3 भाग को अगले 1/3 भाग को 10 मीटर पर सेकंड व शेष 1/3 भाग को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। वह शेष 1/3 भाग को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सवारी गाड़ी की औसत
चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर अपने को सवारी गाड़ी की औसत चाल निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यानी कि एक सवारी गाड़ी 1/3 भाग को 5 मीटर पर सेकंड से, तो पहली चाल कितनी दी हुई है, v1 बराबर 5 मीटर पर सेकंड, तथा अगले 1/3 भाग को 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि v2 बराबर 10 मीटर पर सेकंड, व 1/3 भाग को 15 मीटर पर सेकंड, व शेष 1/3 भाग को यानी कि 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। तो अपने को यहाँ पर सवारी गाड़ी की औसत चाल निकालना है, यानी कि v एवरेज बराबर 3v1 v2 v3 3v1 v2 v3 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v1 v3 प्लस v2 v3, ये हो गई इसकी औसत चाल। तो देखिए इसमें मान रखेंगे v एवरेज बराबर 3 इंटू v1 का मान 5, v2 का मान 10 और v3 का मान 15 अपॉन v1 का मान 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 10 इंटू 15, ठीक। तो v एवरेज बराबर देखिए 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15, तो देखिए आप 50 प्लस 75 प्लस 150, तो देखिए आप v एवरेज बराबर 3 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15, तो यहाँ देखिए आप कितना हो गया 275। तो देखिए ये कितने से कट रहा है, 5 से काटा इसे, 5 से, तो 5 बचे 2 25 5, फिर 5 से काटा, ये तो कट गया 3 बार और ये कट गया 11 बार। तो v एवरेज बराबर कितना हो गया, 10 तिया 30 तिया 90, देखो 30 तिया 90, 90 बटा 11, तो v एवरेज बराबर 11 8 88 बचा 2, 20 ध्यान की दशमलव, 20 में कितनी बार गया, एक बार, 11 8 88 और मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पर इस सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गई, यानी कि 8.18 मीटर पर सेकंड। देखें एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, उस न्यूमेरिकल को देखिए आप, उसको करके देखना, यानी कि एक सड़क पर एक कार 10 किलोमीटर की दूरी को 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए आप एक सड़क पर एक कार, एक सड़क पर एक कार 10 किलोमीटर की दूरी को, दूरी कितनी हो गई, यानी कि S1 बराबर 10 किलोमीटर, उसको कितने से चल रहा है, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि V1 बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। फिर देखिए 30 किलोमीटर की दूरी को V2 बराबर, यानी कि S2 बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर की दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर, V2 बराबर कितना, 90 किलोमीटर पर
आवर। वह 40 किलोमीटर की दूरी को, यानी कि h3 बराबर 40 किलोमीटर की दूरी को कितने से चलता है, यानी कि 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, कार की अपने को औसत चाल निकालनी है। तो सभी देखिए आप, जो भी दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो अपने को औसत चाल निकालनी है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूरी और चाल दी हुई है तो दूरी औसत चाल वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आप जानते हो औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यानी कि एक सड़क पर एक कार 10 किलोमीटर की दूरी को 72 किलोमीटर पर आवर व 30 किलोमीटर की दूरी को 90 किलोमीटर पर आवर व 40 किलोमीटर की दूरी को 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, यानी कि औसत चाल V एवरेज बराबर, तो दूरी औसत चाल वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो यानी कि h1 प्लस h2 प्लस h3 अपॉन h1 अपॉन v1 प्लस h2 अपॉन v2 प्लस h3 अपॉन v3, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो V एवरेज बराबर, यानी कि 10 प्लस 30 प्लस 40, ठीक, 10 प्लस 30 प्लस 40 बटे 10 बटे 72 प्लस 30 बटे 90 प्लस 40 बटे 108, ठीक। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे अपन। तो V एवरेज बराबर क्या कॉमन आ गया, यानी कि क्या ऊपर क्या आ गया 80, नीचे क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि 10 बटे 18, 10 बटे 18। तो देखिए 1 बटे 4 प्लस 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 6, ठीक। तो ये 0 से 0, यानी कि ये कट गया, 0 से ये 0 कट गए। तो V एवरेज बराबर 8 इंटू 18, नीचे देखिए एलसीएम कितना आ गया, देखिए कितना आ गया, यानी कि एलसीएम देखिए 4, 5 और 6, 30 नहीं आ रहा, यानी कि 60 आ रहा है, 60। तो यहाँ पर इसका इसमें कितनी बार गया 15, 15 को 1 से गुणा किया, 15 चौक 60, ठीक। फिर उसके बाद में इसका भाग इसमें कितनी बार गया 12, 12 को 3 से गुणा किया 36, प्लस इसका भाग इसमें दिया कितनी बार गया 10 बार, 10 को 4 से गुणा किया 40, कितना हो गया V एवरेज बराबर 18 8 144 बटे इसको भी 60 इंटू 60 कर दे, ठीक, ठीक। अब देखो ये कितना हो गया 51, यानी कि 91, ठीक, ये कितना हो गया 91 हो गया। तो यहाँ पर एक बार देखिए आप, ये जो क्वेश्चन आया है, यानी कि 18 को गुणा किया अपन ने, जो भी है 18 को सोल्व कर लिया अपन ने,
सोल्व करने के बाद में ये आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखिए आप वी एवरेज बराबर ये 0, 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 और 2 26, 6 और 2 8, यानी कि 86 40/91। तो वी एवरेज बराबर कितना आ गया है? 94.94 किलोमीटर पर आवर। ये आ गए अपने औसत चाल। ठीक।